हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में, जिसमें हम पूरी डिटेल्स जानेंगे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब कब पैसे को निकाल सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें कितना % का रिटर्न मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अकाउंट कौन ओपन करा सकता है कौन नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हमें स्टार्ट करते वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक विशेष बचत योजना है जो बालिकाओं के विवाह और उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई है। अब हम जानते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। यह खाता केवल 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए ही खुलवाया जा सकता है। इस अकाउंट को उनके माता पिता या फिर जो कानूनी अभिभावक हैं उनके द्वारा ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। सामान्यतः ये एक परिवार में 2 लड़कियों का अकाउंट खुल सकता है, लेकिन अगर एक जुड़वा है तो उस केस में आप 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते लड़कियों के नाम पे। अब हम जान लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। बालिका का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा, यहाँ पे पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो। खाता खोलते टाइम आपको स्टार्टिंग में अमाउंट जमा करने पड़ेंगे जो मिनिमम अमाउंट 250 रुपये है। एक साल में आप 250 रुपये से लेके 1.5 लाख तक इसमें आप जमा करा सकते हैं पैसे। आप चाहे तो इस अमाउंट को एक बार में भी जमा करा सकते हैं 1 साल में, और आप चाहे तो इसे इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। अब जानते हैं कि अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानेंगे। पहले आप अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक जाए तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का फॉर्म भर लें। उसमें अपनी पूरी डिटेल्स भरे, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है जो हमने ऊपर बताया उस सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषता क्या क्या है। यह भारत सरकार द्वारा सुरक्षित और समर्थ योजना है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और आपको गारंटीड रिटर्न मिलनी है। इसमें आपको इनकम टैक्स से रिबेट भी मिल सकता है। IPC ATC के तहत आपको इसमें टैक्स रिबेट भी मिलेगा। अब इसमें ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें आप ऑनलाइन ही अमाउंट को जमा कर सकते हैं, आप अपने घर बैठे ही। अब जान लेते हैं इस अमाउंट को हम निकाल कैसे सकते हैं। या तो बालिका की उम्र 18 साल होनी चाहिए या वो 10th पास कर चुकी हो, उसके बाद उसकी उच्च शिक्षा के लिए इस अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो भी 50% निकाल सकते हैं। 10th के बाद आप इस अमाउंट को 50% तक निकाल सकते हैं। पूरी मैच्योरिटी आपको कब मिलेगी ये जानते हैं। अब हम खाता खोलने से 21 साल बाद, यानी आप जिस भी टाइम अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसके 21 साल बाद आप इस अमाउंट को पूरा निकाल सकते हो, तब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी। एज पे डिपेंड नहीं करता। आप अगर 10 साल के पहले चाहे जितने मर्जी खुलवा लो, लेकिन आप अकाउंट के 21 साल होगा उसके बाद ही आप इस अमाउंट को पूरी तरह से निकाल सकते हो। बालिका का विवाह होने के बाद इस आप अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक फ्यूचर सिक्योर योजना है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपने बेटियों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुकन्या समृद्धि योजना में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया था उसी का 50% आप निकाल के हायर एजुकेशन में लगा सकते हैं। हम ये जान लेते हैं कि अगर आप कितना अमाउंट जमा करेंगे तो आपको 21 साल बाद इसमें कितना मिलने वाला है। अगर आप 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हो तो आपके साल के 12,000 रुपये होते हैं, लेकिन आपको ये अमाउंट 21 साल बाद लगभग 6 लाख के आसपास आपको मिलने वाली है। अगर आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो उस हिसाब से आपका हुआ 60,000 रुपये, लेकिन आपको 21 साल बाद वो 31 लाख मिलेंगे। अगर आपने 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया तो इस हिसाब से आपका 1,20,000 होता है, लेकिन आपको 21 साल बाद ये अमाउंट 62 लाख के करीब मिलेगा। अगर आपने इस अमाउंट को पर मंथ 12,500 से स्टार्ट किया तो आपको ये 77 या 78 लाख के बीच में मिलेगा अमाउंट। तो ये कंपैरिजन हो गया कि हम इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो आप अपने फ्यूचर में आप अपने बेटियों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और ये योजना काफ़ी हेल्पफुल है फ्यूचर में हायर एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ।